हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो शेयर कर देना है ताकि ये जानकारी और अन्य स्टूडेंटों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज है 10 सितंबर, आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताएंगे और उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको बताए जाएंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों से संबंधित महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 10 सितंबर को घटित हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया है 10 सितंबर 1914 को जर्मनी और रूस देश के मध्य, यहाँ पे मध्य आ जाएगा, मध्य मसूरी झील के कारण युद्ध हुआ था। तो मसूरी झील के कारण जर्मनी और रूस देश के मध्य युद्ध हुआ था, तो ये तो सही बात है। दूसरी बात क्या कही गई है, 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत सागर का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये यूपी के पहले सीएम थे, यही क्या थे, यूपी के पहले सीएम थे। इसके बाद आपको ये समझना है कि जब दोनों बातें सही हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में 30 साल पुराना इस्लामी शासन खत्म किया गया है। तो वह देश है सूडान, सूडान में खत्म किया गया है, ठीक है। अब बात आती है सूडान में खत्म किया गया है, तो आखिर ये सूडान है कहाँ पे, आखिर ये सूडान है कहाँ पे और इस सूडान की राजधानी क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको, अच्छा, सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी, खार्तूम हो जाएगी, सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगी, खार्तूम हो जाएगी। इसके बाद राजधानी खार्तूम हो जाएगी, मुद्रा क्या है, पाउंड है, ठीक है। अब बात आती है ये सूडान किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान है, घास का मैदान, तो अफ्रीका में है सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ से हम इतनी बातें सीख कर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी चौथा क्वेश्चन आ गया, तीसरा हमने समझा नहीं है, अच्छा तीसरा वही सेम है, चलो कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, श्रीनगर में सीआरपीएफ की पहली आईजी किसे बनाया गया है। तो श्रीनगर में पहली महिला आईजी किसे बनाया गया है, चारू सिन्हा को बनाया गया है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अब बात आती है कहाँ पे, श्रीनगर में बनाया गया है, और श्रीनगर कहाँ पे हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर हमारे क्या बन गए हैं, नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अब इन्हें कब बनाया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को कब बनाया गया था, दोनों को, तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, ठीक है। अब अगली बात, जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये कब हटाए गए थे, दोनों आर्टिकल, तो ये 5 अगस्त 2019 को हटाए गए थे, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि विद्या, हाँ, विद्या कानूका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, विद्या कानूका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश ने, तो सी इज द राइट आंसर, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बात आंध्र प्रदेश की आई है,
सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि विद्या कानुका योजना क्या है। तो इस योजना के तहत गरीब छात्रों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। फ्री में क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि कहा जाता है शिक्षा एक ऐसा धन है जो कभी किसी का कोई चुरा नहीं सकता है, जो कभी किसी का कोई चुरा नहीं सकता है। और भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम सबको शिक्षित बनना है। सबसे पहली बात आप लोग शिक्षित बन जाएंगे। फिर जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो जिस डायरेक्शन में आपका मन लगेगा उस डायरेक्शन में आप काम करिए और जीवन यापन कीजिए। ठीक है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हो जाएंगे जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हो जाएंगे विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला तो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो आपको याद रखना है। ठीक है। और अगली बात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये बातें आपको याद करके चलना है। एक क्वेश्चन से आप जितना ज़्यादा सीख पाओ उतना ज़्यादा आपको सीखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोविड-19 के विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो कोविड-19 के विजय रथ का शुभारंभ किया है गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात। ये है गुजरात हमारा, इधर गुजरात ने किया है। अब बात आती है गुजरात ने किया है तो क्यों किया है? आखिर इससे क्या होगा कोविड-19 विजय रथ से? तो इसके द्वारा विजय रथ यात्रा में यात्राएं निकाली जाएंगी। उन इन यात्राओं में क्या सिखाया जाएगा? कोरोना से हमें कैसे बचना है, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है। और हमें मास्क का प्रयोग बिल्कुल कंटिन्यू करना है। ठीक है। अगली बात, अब ये सब यानी कोविड-19 के बारे में हमें जागरूकता दी जाएगी कोविड विजय रथ के द्वारा। अब ये गुजरात में शुरू हो रहा है तो गुजरात के हर राज्य में ये होगा, गुजरात के हर जिले में होगा। ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि गुजरात से बात आई है तो गुजरात का गठन कब हुआ था? गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। गुजरात 1 मई 1960 को ही किसका हुआ था? महाराष्ट्र का हुआ था। आपको चीज़ें जितनी याद हो सकें उतनी चीज़ें याद करते जाना है। ठीक है। गुजरात और प्लस महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी हैं। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। ये क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है। इसके बाद अब आपको ये याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। तो इसे बनाया किसने था? राम सुतार ने बनाया था। ठीक है। कहाँ पे है ये? सरदार सरोवर बांध के पास है। सरदार
सरोवर बांध के पास है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। अभी भविष्य में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी से कितनी दूर है? तो 3.1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रख के चलना है, याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कहा गया है? ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सबसे साक्षर जिला नहीं, यहाँ पे आना चाहिए सबसे कम साक्षर जिला। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे कम साक्षर जिला। ठीक है, तो सबसे कम साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा हमारा। सबसे कम साक्षर जिला आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? ये रहा बी ऑप्शन में। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले अभी हमने आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ही बताया था। चलो, तो आंध्र प्रदेश के बारे में तो बता दिया, अब थोड़ी सी 2-4 बातें और समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 में अलग हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद को क्या कहा जाता है? निजाम की नगरी, निजाम की नगरी कहा जाता है। इसके साथ साथ हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 1948 में चलाया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है बिल्कुल, जो हम आपको बताते जा रहे हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जरा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है आर मस्कुई को कहां पर भारत का नया राजदूत चुना गया है? तो आर मस्कुई जी बन गए हैं कहां के? जमैका के राजदूत बन गए हैं, जमैका में राजदूत बन गए हैं, लेकिन हैं किसके? भारत के, भारत देश के। ठीक है, अब बात आती है ये जमैका कहां पे है? तो देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वहीं पर है जमैका। और जमैका की जो राजधानी है वो क्या है? किंगस्टन। जमैका की राजधानी क्या हो जाएगी? किंगस्टन। ठीक है, इसके बाद मुद्रा क्या है? डॉलर है, मुद्रा डॉलर है। जमैका से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है। जमैका की थी टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह। जमैका की कौन थी? टोनी एन सिंह, जिन्हें क्या दिया गया था? मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया था। मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया था 2019 का। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब और हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं? तो जैसे कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है? तो प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका की ब्राजील में कौन सा है? कैंपास। और अर्जेंटीना में कौन सा है? पंपास। अर्जेंटीना में कौन सा है? पंपास है। तो ये बातें आपको याद करके चलनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लें जरा इस क्वेश्चन के बारे में। चलो देखो क्या दिया गया है 9वें क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जल्दी बताएंगे। 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जनता को
जागरूकता देने के लिए, जागरूकता देने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, क्योंकि जनता शिक्षित नहीं होगी तो वैसे ही, यानी कि जो हमारा समय बीत गया, हम जब गुलाम थे वैसे ही गुलाम होते जाएंगे, और जितने ही हम ज़्यादा शिक्षित होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर बुद्धि आती जाएगी और हमें ये पता चलता जाएगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, और फिर हम उन अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बात तो फिर हमने आपको बता ही दी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है साक्षरता की। तो आपको ये बताना है कि भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है सरचीप, जो कि कहाँ पे है? मिजोरम में है, जो कि मिजोरम में है। सरचीप कहाँ पे है? मिजोरम में है। अब इसकी जो साक्षरता है कितनी है? 98% साक्षरता है इसकी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये मनाता कौन है? ये मनाता कौन है? तो यूनेस्को मनाता है। कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है यूनेस्को का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 9 क्वेश्चन पढ़ लिए, और 9 क्वेश्चन तो पढ़े ही हैं, और उससे संबंधित जो भी हमने बातें जीके की समझी हैं वो और भी कहीं ज़्यादा, किसी क्वेश्चन में 2, किसी क्वेश्चन में 5, किसी क्वेश्चन में 10, इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। सो उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि सीखा है तो रियली दिल से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंडों में शेयर कर देंगे। ठीक है, सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।